अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक पेट्रोल पंप के लिए 6 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और इस सिस्टम की जनरल और टेक्निकल मालूमात के साथ साथ इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट और गुड इंस्टॉलेशन प्रैक्टिस के बारे में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो का बाकायदा से करते हैं आगाज़। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट की एक छोटी सी रिव्यू आपके सामने रख देता हूं। तो इस 6 किलोवाट प्रोजेक्ट में हम जिस सोलर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे वो है कैनेडियन कंपनी के 585 वाट इन टाइप और बायोफिशियल टेक्नोलॉजी वाले सोलर मॉड्यूल्स हम इंस्टॉल करेंगे। इन्वर्टर हम यहां पर इन्वर्क्स कंपनी के नाइट्रॉक्स सीरीज़, जो कि इन्वर्क्स कंपनी के 2024 में लॉन्च की गई जदीद सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ के हम 6 किलोवाट कैपेसिटी वाले मॉडल को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। बैटरी बैकअप के लिए हम यहाँ पे डीप साइकिल टॉल ट्यूबलर 4 अदद बैटरीज इंस्टॉल करेंगे। और इस वीडियो में हम सोलर मॉड्यूल्स के लिए एक एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर भी बिल्ड करेंगे और स्ट्रक्चर में मौजूद कौन कौन सी बारीकियों का ख्याल रखना चाहिए वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, और या उन लोगों के लिए जो अपने घर या कमर्शियल जगह पर सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। दोस्तों, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता जिसमें हमने कोई चैलेंज फेस ना की हो। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में हमारा जो चैलेंज था वो रेडीमेड छत के ऊपर एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाना था, और क्वालिटी वाइज और स्ट्रेंथ वाइज कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए था। वैसे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस इलाके में स्पेशली हवाएं और तेज़ तूफ़ान आंधियों का खदशा हर वक्त लगा रहता है। तो उसके लिए हमने इस साइट की केयरफुली और काफ़ी डिटेल में इस साइट की विज़िट की। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इस छत के लिए फिर हमने सीमेंट के बने बनाए गार्डर्स हमने मंगवाए और उसको तरतीब से रखकर उसके ऊपर स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया और स्ट्रक्चर को गार्डर में अच्छी तरीके से लॉक कर दिया, और जितना हो सकता था हमने इस स्ट्रक्चर में क्रॉस सपोर्टें देकर, हर तरह की सपोर्टें देकर हमने इसको मजबूत से मजबूत बनाया। अब सोलर स्ट्रक्चर के बाद हम सारे सोलर पैनल्स को ऊपर चढ़ाएंगे, और आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो, इस वजह से मैंने इस वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि आप लोग कोई भी प्रोसेस जो है वो मिस ना कर सकें और आप का टाइम भी ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे आपको सोलर पैनल्स रखने के हवाले से एक पॉइंट बता देता हूँ कि जब भी आपको ज़्यादा सोलर पैनल्स एक जगह पे रखने पड़ जाएं तो आपने ये मेक श्योर करना होता है कि सारे के सारे सोलर पैनल जो हैं वो फ्रेम टू फ्रेम आनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप रेंडमली रखेंगे तो उससे सोलर पैनल्स की जो ग्लासेस हैं वो डैमेज होने की चांसेस जो है वो बढ़ सकती हैं। अब मैं आपको एक सोलर पैनल को सबसे पहले स्ट्रक्चर पे दिखाऊंगा और फिर आखिरी सोलर पैनल को दिखाऊंगा कि हम इसको किस तरह जो है वो माउंट करेंगे। यहाँ पे हमने एक सोलर पैनल को स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ा दिया है, और हम जो है इसमें नट बोल्ट के ज़रिए हम इस सोलर पैनल को माउंट करेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर। और इसके साथ साथ हम काबले और नट वाली साइड यानी कि दोनों साइड पे हम वाशल का इस्तेमाल भी करेंगे ताकि सोलर पैनल जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर मजबूती से माउंट हो सकें। सेम प्रैक्टिस करके हमने ऊपर की लाइन में 5 सोलर मॉड्यूल्स माउंट कर दिए हैं, और अब मैं आपको इस स्ट्रक्चर में माउंट होने वाली आखिरी सोलर पैनल की भी प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ। इसके बाद फिर हम वायरिंग शुरू करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने टोटल 9 सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। ये आखिरी पैनल है, इसके साथ इस स्ट्रक्चर में माउंट होने वाली सारी सोलर मॉड्यूल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सोलर पैनल्स जो है वो माउंट हो चुके हैं। ये बैक साइड की भी व्यू आप देख सकते हैं। तो सोलर पैनल्स अब माउंट हो चुके हैं, तो अब हम वायरिंग शुरू कर सकते हैं। तो इसकी वायरिंग जो है वो मैंने बाकायदा से शुरू कर दिया है। वायरिंग का सिनेरियो कुछ यूँ होगा कि सारे के सारे जो सोलर पैनल्स हैं उसको हम आपस में सीरीज़ करेंगे। सीरीज़ का मतलब है कि सारे मॉड्यूल्स की जो प्लस माइनस वाली जो पॉइंट्स हैं वो हम कनेक्टर्स हैं वो हम आपस में कनेक्ट करेंगे, और एंड में हमारे पास सिर्फ 2 कनेक्टर्स बच जाएंगे जिसकी वायर्स को हम इन्वर्टर तक लेके जाएंगे और आगे की प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सारे के सारे सोलर पैनल्स की जो सीरीज़ कनेक्शन है वो मैं कैसे कर रहा हूँ। ये जो MC4 कनेक्टर्स हैं इसको कनेक्ट करना जो है वो इंतहाई आसान होता है। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर को एक दूसरे के अंदर फंसाना होता है, और इसमें मौजूद जो लॉक होती है उसकी टिक की आवाज़ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि MC4 कनेक्टर आपस में मजबूती के साथ बैठ गई है।
तो अब ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैंने आधे से ज़्यादा जो कनेक्टर्स हैं वो आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसके बीच में से जो दो सोलर पैनल्स के बीच में हमने जो स्पेस रखी है एयर क्रॉसिंग के लिए, तो इसकी जो वायर है वो कम पड़ रही थी, तो इस वजह से हम इसको खोलेंगे। इसके बाद फिर दूसरे सोलर पैनल के साथ अटैच करेंगे, तो हमारी जो सीरीज़ की कम्बिनेशंस हैं वो सारा मुकम्मल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं इन वायर्स को जो है वो खोल रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने इस वायर को खोल दिया है और अब मैं इसको कनेक्ट करने के बाद इसकी जो सीरीज़ कम्बिनेशंस हैं वो इसके साथ मुकम्मल होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो दो वायर्स बचती हैं वो आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी आउटपुट वायर्स हैं और इसको हम नीचे इन्वर्टर तक लेके जाएंगे। ये नेगेटिव वायर है और इसके नीचे जो दूसरा वायर बचता है वो पॉजिटिव वायर है। ये हमारे 9 सोलर पैनल्स की जो आउटलेट है वो हमें इन दोनों वायर्स की थ्रू हमें मिलेगी। अब इन दोनों वायर्स को हम नीचे ले जाने के लिए हम हीट प्रूफ पाइप का इस्तेमाल करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे हीट प्रूफ पाइप का इस्तेमाल किया है और इसकी कनेक्शन के लिए हमने MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल किया है ताकि ये जॉइंट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चल सके। ये आप देख सकते हैं। और ये जो वायर्स हैं ये यहाँ से होके नीचे जा रही है पाइप के थ्रू, ताकि इसकी जो वायर की जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा किया जा सके और इसके ऊपर मौसमियाती तब्दीलियों का असर ना हो। तो ऊपर से अब आप फाइनल लुक देख सकते हैं। वायर्स भी मुकम्मल हो चुकी हैं, सोलर पैनल्स भी माउंट हो चुके हैं और सोलर पैनल्स के दरमियान आप जो स्पेसिंग देख रहे हैं ये स्पेसिंग हमने हवा की क्रॉसिंग के लिए दी है, ताकि जब भी हवा या तूफ़ान आ जाए तो हवा जो है वो इजीली सोलर पैनल्स के बीच में जो है वो क्रॉस हो सके और इस स्ट्रक्चर के ऊपर कम से कम लोड पड़े। तो इस वजह से हमने ये स्पेसिंग दी है और ऊपर से सारा काम मुकम्मल हो चुका है। तो इसके बाद हम नीचे जाएंगे और नीचे की वायरिंग, इन्वर्टर और तमाम प्रोटेक्शंस हम कैसे लगाते हैं वो आपको दिखाएंगे। जी तो दोस्तों अब हम नीचे आ चुके हैं। ये बैटरीज़ हैं, ये वो जगह है जहाँ पे इन्वर्टर इंस्टॉल होनी है और ये इस पेट्रोल पंप की कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। इसके साथ ही नज़दीक में ही हम अपना सारा जो सेटअप है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। इन्वर्टर और उसके साथ जो भी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वो आपको दिखाएंगे। अब सबसे पहले इन्वर्टर को हैंग करेंगे, तो उसके लिए हम जो इन्वर्टर के साथ स्टैंड आती है उस दीवार के ऊपर पैक्स करेंगे। राउल्ड बोल्ट के लिए जो है वो हम पहले मार्किंग करेंगे और उसी मार्किंग के ऊपर हम ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग के बाद फिर जो राउल्ड बोल्ट्स हैं वो फंसा के दीवार के अंदर जो इन्वर्टर की स्टैंड है उसको टाइट करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो। अब स्टैंड के बाद इन्वर्टर को हैंग करते हैं स्टैंड के ऊपर, तो ये इन्वर्टर भी हैंग हो चुकी है। उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसको भी लगाएंगे इन्वर्टर के साथ। इसके अंदर हम सारे जितने भी प्रोटेक्शन ब्रेकर्स होंगे वो हम इसके अंदर लगाएंगे और सबसे पहले हम इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की लेवल करेंगे। लेवल के बाद मार्किंग करेंगे और मार्किंग के बाद हम ड्रिलिंग कर देंगे। तो उसके बाद हम इस बक्स को टाइट करेंगे दीवार के साथ। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने हैंग कर दिया है और अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। वायरिंग के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है तफसील से, तो अगर आपको वायरिंग करना नहीं आता या अगर आपके कुछ डाउट्स हैं वायरिंग के हवाले से तो उसके ऊपर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ की जो डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल बोर्ड है उसकी भी हमने थोड़ी सी ड्रेसिंग कर दिया है, उसकी पहले की हालत भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जितनी भी वायरिंग्स अभी रहती हैं उसको मैं जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ, तो जो फाइनल लुक सामने आएगी तो वो मैं फिर आपके सामने लेके आता हूँ।
अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिस्टम कम्प्लीटली फ़ाइनल हो चुकी है। ये इसकी जो फ़ाइनल लुक है वो आप देख सकते हैं। बैटरीज़ की कनेक्शंस भी मुकम्मल हो चुकी है और इस सिस्टम में जितनी भी वायर्स थी वो हमने कोशिश की है कि जितनी भी वायर्स हैं वो हम केबल डक्ट के अंदर जो है वो कवर ऑफ कर सकें, ताकि कोई भी वायर जो है वो लटकती हुई नज़र ना आए। वो ना सिर्फ दिखने में बुरी लगती हैं बल्कि उससे शॉर्ट सर्किट या दीगर आग लगने का भी ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। ये जो सारे वायर्स हैं उसको केयरफुली ड्रेस अप करना, कवर अप करना ये इंतहाई ज़रूरी होता है। तो अब हमारा ये सारा सिस्टम मुकम्मल हो चुका है इस पेट्रोल पम्प के लिए। अब इस पेट्रोल पम्प को पावर सप्लाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोलर मॉड्यूल्स की जो इंस्टॉल कैपेसिटी हमने यहाँ पे इंस्टॉल की है वो इस पेट्रोल पम्प की ज़रूरत से ज़्यादा है। और यहाँ पे हमने TX 2500 टॉल ट्यूबलर बैटरीज जो कि डीप साइकिल्स बैटरीज होती हैं वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल की है। तो 24 आवर जो है वो ये सोलर सिस्टम जो चलेगा और पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है या मेरी इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार अच्छा लगा है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इससे बेहतर कंटेंट मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ और आप लोग उससे जो है वो प्रॉपर मुस्तफ़ीद होते रहें। तो अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।